अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, एक नई सुबह के साथ और नई नई दुआओं के साथ अपने नए रिएक्शन का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिद भाई ने जनाब जो डॉज दिया यही कहूँगी हेटर्स को, जो उन्होंने डॉज दिया वो जो है उससे तो काफ़ी चीज़ें तब्दील हो गई वाईटी के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी सुनने को मिल रही हैं कि हँसी नहीं रुक रही। चीखें, बाकायदा चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ वॉइसेस लीक हो रही हैं। ज़ाहिद भाई ने एक वॉइस क्या लीक की, वहाँ तो हेटर्स की तरफ से वॉइसेस के अंबार लग गए। ख़ैर दोस्तों, हँसी आ रही है सारी सिचुएशन के ऊपर। ये लोग जो धोखा-दही में मास्टर हैं, ये लोग जो है मैं कहूँगी कि सीक्रेट मिशंस में मास्टर हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बड़े-बड़े सीक्रेट मिशंस करते हैं, दूसरों को की तबाहकारियाँ करते हैं। ख़ैर वो तो अल्लाह इनसे पूछेगा, इन्होंने जो-जो नाहक या बेइंसाफ़ी के साथ किया या जो इन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की। लेकिन एक चीज़ यहाँ माननी पड़ेगी ज़ाहिद भाई की कि ज़ाहिद भाई ने इनको जो है वो सही वाला उल्लू बनाया, वो क्या कहते हैं काठ का उल्लू बनाया। ये बड़े खुश हुए जी, आकर बैठे उनके पैनल के ऊपर और बैठकर यहाँ पर सितारा यासीन के सपोर्टर्स को गालियाँ दी, अपनी भड़ास निकाली। ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कोई नया काम किया, तो ऐसा कुछ नया काम इन्होंने नहीं किया। ये गुज़िश्ता 3-4 महीने से यही काम सर अंजाम दे रहे हैं, बस पैनल्स का फ़र्क है, कभी वहाँ कभी यहाँ। कोई बड़ी इन्होंने मैं कहूँगी कोई बड़ा मार्का नहीं मारा। ख़ैर अब बात करते हैं वॉइसेस की जनाब। ये साबित करना चाह रहे हैं हेटर्स अब कि ये सब कुछ हमें पहले से पता था और इन्होंने अब जाकर मतलब ज़ाहिद भाई ने जब आकर यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि वो सब ड्रामा था और मैं जो है एक सीक्रेट मिशन पे था, तो हेटर्स ने जो है एक ड्रामा क्रिएट किया, वॉइसेस कुछ रिकॉर्ड की आपस में और उस वॉइस को अब चला रहे हैं कि हमें पहले से ही मालूम था कि ये बंदा जो है ये झूठा है या ये ड्रामेबाज़ है या हमने इस पे ट्रस्ट नहीं करना, इसके ऊपर हमें यकीन नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसी चीज़ें अब क्रिएट करके लाई जा रही हैं। सॉरी डियर, सॉरी, यू आर लेट। अच्छा जनाब, हेटर्स की चीखों के बीच में एक चीज़ और सबसे अहम जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि दोस्तों, उन चीखों से क्या साबित हुआ, जिन चीखों में ये कहा जा रहा है कि सलमा हमें छोड़कर चली गई। बहुत अफ़सोस हुआ, बहुत अफ़सोस। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक दिन सलमा आपको छोड़कर चली जाएगी और वही हुआ। जिसका डर था, सलमा आपको छोड़कर गई और चीखें मारी जा रही हैं, बाकायदा जो है पैनल्स के ऊपर रोया-धोया जा रहा है, वो क्या कहते हैं वावेला मचाया जा रहा है और बैन डाले जा रहे हैं, रोना-पिटना डाला हुआ है इन लोगों ने कि सलमा हमें छोड़कर चली गई। ऐसे तो कोई किसी की मर्ग पे भी नहीं बैन डालता, जैसे ये लोग अपनी औकात पे आने के बाद बैन डाल रहे हैं। तो हमने क्या कहा था दोस्तों, यहाँ एक मैं चीज़ कहूँगी कि इस सब सिनेरियो को जब आप गौर से देखें तो आपको एक जीत नज़र आएगी। जी दोस्तों, एक जीत, एक कामयाबी नज़र आएगी। ठीक है कि वो कामयाबी बहुत बड़ी कुर्बानी देकर हासिल की गई, लेकिन वो बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी कुर्बानी थी जिसे हम रायगा नहीं जाने दे सकते, और वो थी मरियम फ़हद की कुर्बानी और वो कामयाबी है मरियम फ़हद की कामयाबी। क्योंकि दोस्तों देखें, मरियम फ़हद ने ही ये स्टेटमेंट दिया था और उनकी ही ये राय थी इस सारे सिनेरियो के अंदर, सारी कंट्रोवर्सी के अंदर, कि इस चीज़ को, इस मामले को या तो आप अपने घर में रखें या घर में सुधारें, अपने बड़ों के दरमियान बैठकर मामले का कोई हल निकालें, या अगर आपसे नहीं सब्र और आपको कोई ना कोई इसके लिए अगले की सज़ा चाहिए और आपको लगता है आप बिल्कुल सच्चे हैं, तो फिर आप कोर्ट चले जाइए। उस सारे कुछ में इन्होंने मरीम की आवाज़ दबाने के लिए मरीम को ब्लैकमेल किया, मरीम को हिरास किया, मरीम को लालचें दी, सब कुछ किया कि मरीम टूटे, मरीम बैक स्टेप हो जाए। आप लोगों को याद है कॉल्स करवाई गईं। मरीम ने बताया भी कि मुझे मेरा नंबर जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास था, लैला के पास, और मेरा नंबर कैसे किसी के पास गया। और बाकायदा कहा गया कि तुम सलमा के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाओगी या तुम सितारा के हक़ में वीडियो नहीं बनाओगी, तुम सलमा के हक़ में आवाज़ उठाओगी। ऐसी कॉल्स की गई स्टार्ट में ही। उसके बाद सबा नामी एक औरत के ज़रिए जो है
वो मरियम फ़हद को कहा गया, पहले रिक्वेस्टें करवाएंगी, बैक स्टेप हो जाओ, अल्लाह के वास्ते बैक स्टेप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता ये बड़ा गुनाह है, ये बड़ा ये है, ये बड़ा वो है। अच्छा, जब मरियम नहीं मानी इस चीज़ को, फिर मरियम को लालचें दी गई, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देने की लालचें दी गई, यहाँ तक कि मरियम को $1,00,000 की ऑफ़र कर दी गई कि हम आपको $1,00,000 देंगे और आप जो है बैक स्टेप हो जाओ। जब मरियम ये नहीं हुई बैक स्टेप, फिर जो है मरियम को दूसरे तरीके से धमकियाँ दिलवाई गई, फ़ेक कॉल्स करवाई गई, फ़ेक मेल्स करवाई गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई कि मरियम जो है वो प्रेशराइज़ हो। मरियम जो है वो प्रेशराइज़ नहीं हुई। हाँ, लॉस हुआ उसका, जो छोटा लॉस नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन वो ऐसा लॉस भी नहीं है जिसकी भरपाई ना हो सके। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम ठीक है। मरियम के हस्बैंड फ़हद भाई बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, मरियम के घर में मतलब सब कुछ ठीक है। हाँ, उनकी जो मदर इन लॉ है, उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें भी सेहत ज़िंदगी दी। अल्लाह उनको और भी सेहत ज़िंदगी दे। क्या था, पैसा हाथ की मैल है, आने जानी चीज़ है, जॉब आज नहीं है, कल नहीं है, परसों है, कोई इसका इशू नहीं है। अल्लाह ताला घर वालों को, घर को सलामत रखे। जॉब आनी जानी चीज़ है जी, ये आ जाएगी दोबारा, ऐसा कोई इशू नहीं है। फ़हद भाई से उनकी कोई डिग्रियाँ, उनका टैलेंट, उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं छीन सका, वो उनके पास मौजूद है। हाँ, ये प्रेशराइज़ उन्हें किया गया कि उन्हें जो है वहाँ पर रिज़ाइन देने पर मजबूर किया गया। उन्हें पता था कि अगर वो ख़ुद से रिज़ाइन देंगे तो ये कंपनी जो है काफ़ी सारी लीगल चीज़ों से बच जाएगी। खैर, यहाँ पर जो है मैं कहूँगी कि धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया। अल्लाह ताला पूछेगा जिस किसी ने भी किया। हम ये मामला मरियम का अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन मरियम की कुर्बानी रायगा नहीं गई। मरियम ने पहले दिन जो स्टेटमेंट दिया था, जो उसकी राय थी, उसी के ऊपर आखिर में ये मामला सुधारा गया। वही काम हुआ कि अम्मा हुजूर के कहने पर, अम्मी जान के कहने पर ये बातें घर में ख़त्म की गई। जो है लैला ने बातें ख़त्म की, बलमा ने बातें ख़त्म की, सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी के कहने के ऊपर कि ये मामले घर में सुधारो। ठीक है, अम्मी को भी प्रेशराइज़ किया जाने लगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जिसने जो है वो लैला का दिल दुखाया था, वो पाक धरती से गया। तो एक चीज़ मैं बता दूं, किसी को मजबूर करके निकाल कर आप लोग ये नहीं कह सकते कि उसे पाक धरती से अल्लाह ने निकाला। ये चीज़ गलत है। अल्लाह की कुदरत के ऊपर अपना झूठ मत रखें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, उसे मत हिलाएं और मत ऐसे काम करें कि वो लाठी उठे। बलमा की माँ यानी सितारा यासीन की अम्मी और उनके अब्बू को भी सऊदीया से निकलने पर मजबूर किया गया। उनके साथ वो सलूक वहाँ रखा गया और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा। उन्हें थ्रेट्स कॉल्स मिलती रहीं। उनके अकामे को लेकर उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता रहा कि आप 2 साल से यहाँ पर जो है वो इल्लीगल रह रहे हैं, आपकी अकामा फ़ी पे नहीं हुई और आपके ऊपर केस हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें उनके साथ की गई। उनको प्रेशराइज़ करते रहे कि वो जो है वो लैला के हक़ में बयान दें, सितारा के अगेंस्ट बयान दें। उन्हें भी बेहतर यही लगा कि वो सऊदीया छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं और इसी तरह मरियम फ़हद को भी प्रेशराइज़ किया जाता रहा कि वो सितारा की सपोर्ट छोड़ दें, सलमा की सपोर्ट में आएँ। उन्हें भी बेहतर यही लगा कि वो सऊदीया छोड़ दें और पाकिस्तान आएँ। क्यों? आपको क्या लगता है, क्या मरियम फ़हद जो है वो दूध पीती बच्ची है, या सितारा की अम्मी जो हैं वो छुन्नी नुनी काकी हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं? अपनी इस्टेब्लिश लाइफ को छोड़कर, इस सब कुछ को छोड़कर वो पाकिस्तान आई सिर्फ़ इसलिए कि वो जानते हैं कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं। सितारा की अम्मी जो हैं वो अपने घर के, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर ख़ामोश हैं और वो जानती हैं कि ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, भले से सच हैं, भले से झूठ हैं, भले से कुछ भी हैं। और इसी तरह मरियम फ़हद भी जानती हैं कि ऐसी कोई चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। हमारी शरीयत जो है उस चीज़ से मना करती है। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमने ये चीज़ें पहले ही तमाम जो है मैं कहूँगी कि उलमाए कराम से पूछ कर उसके बाद ही इन रफड़ों में, इन मामलों में हम पड़े हैं। हमें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें झूठा साबित करने के लिए हमें बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अल्लाह के हुक्म पर चल रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि सीधे रास्ते पर चलने के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मरियम, आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो और मरियम की फ़तह जो है वो हम सबको मुबारक हो। आखिर वही हुआ जो मरियम कहती थी। खैर है, कोई बात नहीं है। क्रेडिट भले कोई ना दे मरियम को, हम देते हैं। हम जानते हैं कि इस सारे सिनेरियो में मरियम ने कामयाबी हासिल की, हम सबको कामयाब किया। मरियम, अल्लाह आपसे राज़ी हो और फ़हद भाई के बंद रोज़गार को दोबारा खोले। अल्लाह ताला उनको सेहत, ज़िंदगी, शिफा दे, आपके सर पर आपके साथ सलामत रखे। तो कोई गली भी बंद गली नहीं है मरियम।
वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी के कुछ बुरा करने से कभी बुरा नहीं होता। हो सकता है अल्लाह ताला आगे इससे मज़ीद बेहतर करें। हम सब की दुआएं आपके साथ है। हम नमाज़ों में मरियम आपके लिए दुआ करते हैं, हम ज़िक्र व अस्कार में आपके लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ अब हम बात करेंगे मरियम की मुबारकबाद के बाद, और मैं चाहूँगी कि आप सब कमेंट में मरियम के लिए मुबारकबाद लिखें। मुझे भी बहुत खुशी होगी और इंशाल्लाह मरियम को भी बहुत खुशी होगी। अच्छा, यहाँ अब मैं एक बात करूँगी, जो वॉइस लीक की है जाहिद भाई ने, आप सब जानते हैं किसकी वॉइस लीक की है। उस बंदी से अगर हो सका मुझे वो पिक मिली, क्योंकि मेरा एक सेल फ़ोन जब गड़बड़ी कर रहा है तो मेरी कुछ चीज़ें इस फ़ोन में हैं, कुछ उसमें हैं। तो अगर मुझे वो पिक मिली मैं वहाँ लगाऊंगी। जहाँ ये पिक जो है वो बचपन की पिक है, जो सितारा के ही पल्लू में अपना मुंह छुपा रही है। उस बच्ची की वॉइस है जिसे सितारा ने एक बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह अपने साथ रखा और संभाला। दोस्तों, यहाँ सारी कहानी में ये पता चलता है कि हम लोग ज़िंदगी में ना अपने आस्तीनों में जिन्हें पाल रहे होते हैं, अक्सर वो सांप निकल आते हैं। यही सिचुएशन हुई सितारा यासीन के साथ। सितारा ने जो है वो लैला की बेटी को पाला, और इसके अलावा सितारा ने जो है मोहब्बत दी नैना को, और दोनों क्या निकली, हम इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सब बेहतर जानते हैं। एक चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि इस बंदी को इतना याद रखना चाहिए था, इसे जो है वो लैला के आंसू नज़र आए। लैला ने फ़ेक प्रूफ्स बनाए ना, लैला ने फ़ेक चीज़ें क्रिएट की। जब उसे पता लगा कि उसका हस्बैंड पाकिस्तान गया है तो उसे एक वहमा हुआ और उसे लगा कि ये मेरी बहन के साथ शायद जो है इसके अंडरस्टैंडिंग है या कुछ है, या हो सकता है उसके शौहर ने चीज़ें क्रिएट की हों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो अपनी सौतेली माँ से बदला भी लेना चाहता था। हो सकता है उसने ऐसा सिनेरियो खुद क्रिएट किया हो कि मेरी बीवी इस चीज़ के ऊपर शक करे, और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी आराम से कर सकता है। तो लैला ने वो सब कुछ पिक किया जो उसके हस्बैंड ने ड्रॉप किया कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, और शक डाला वहाँ पर, तो लैला ने वो सारी चीज़ें पिक की। फिर लैला रोई धोई और लैला ने जो है वो नैना को फ़ोन किया, और नैना ने जी वो चीज़ें रोना धोना और उसके आंसू में उसका साथ दिया। ज़ाहिर है लैला ने उसको इसरार किया कि हाँ भाई तुम ये बातें बोलो, तुम जो है अपने चैनल के ऊपर आकर ये स्टेटमेंट दो। वहीं जो है नैनो कहते हैं लोग इसको, तो वो जो है उसने आकर ये स्टेटमेंट दिया सिर्फ़ और सिर्फ लैला के कहने के ऊपर, क्योंकि लैला बहुत रो धो रही थी और मिन्नतें कर रही थी, समाजतें कर रही थी। ये चीज़ उस वॉइस में एक्सेप्ट की है जो जाहिद भाई लेकर आए। जाहिद भाई वेल एंड गुड हो गया जी, वेरी ज़बरदस्त, आप बड़ा अच्छा काम करके आए हैं। एक बहुत बड़ा सबूत लेकर आए हैं सितारा की बेगुनाही का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि नैनो आप बताएंगी कि आपने आंसू तो देख लिए अपनी उस वाली खाला की, लेकिन इस वाली खाला का जो एहसान है आपके ऊपर वो आप सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकती। क्यों? दोस्तों, आप सबको याद होगा ये नैनो ही थी जो रोया करती थी सितारा के अक्सर व्लॉग्स में बैठी होती थी, अपने भाइयों के व्लॉग्स में बैठी होती थी। इसने खुद भी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। हम सितारा के ही थ्रू जो है इसके चैनल के ऊपर गए थे, ऐसे नहीं गए थे। और क्यों गए थे कि ये सितारा के घर में हमें दिखती थी और सितारा अक्सर बोलती थी इसका भी चैनल है, ये है वो है। तो खैर हम देखते थे कि ये रोया धोया करती थी कि इसकी सैलरी नहीं दी गई, इसको बुलाया गया, इसको जलील करके वापस भेजा गया, इसके बाल बिखरे हुए होते थे, वो क्या कहते थे, मंदी हालत में वहाँ बैठी हुई होती थी, मैली कचैली अजीब सी लग रही होती थी, और ये रो धो रही होती थी आए दिन, और इनकी फटफटी भी ख़राब हो जाती थी। हम फटफटी बनवा रहे हैं, मतलब इनकी बुरी हालत थी। और उसमें फिर इनके चैनल को तकवीत मिली सितारा की वजह से। सितारा के सपोर्टर्स ने जाकर इनको सब्सक्राइब किया, इनको वॉच टाइम दिया। जैसे कि मैं ख़ुद कई बार जो है वो इस बंदी का व्लॉग देखती थी सिर्फ ये सोच कर के इसका चैनल जल्दी से चले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले। सितारा का चैनल तो चल ही रहा है, उसके पास तो माशाल्लाह लाखों सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसका चैनल भी चले और इसको भी अच्छे व्यूज़ आएँ, तो इनको जो है ये पैसों का इशू जो इनका चल रहा है ये ना हो। आज जो है वो लुडियाँ डालती है, नाचती है, गाती है, ठूंसती है, सब कुछ करती है। वो ये क्यों भूल गई है कि ये सितारा की मनहूने मिन्नत था। सितारा की वजह से लोग उसके चैनल के ऊपर आए थे, वरना चैनल तो उसने काफ़ी अरसे से बना रखा था, कोई पूछता भी नहीं था। इस सितारा की वजह से इन सब की रोज़ी रोटी लगी, और वो सब जो है अपनी ही थालियों को लाते मार रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं, अपनी थालियों में छेद कर रहे हैं, अपनी थालियों को जो है वो गलाजत से भर रहे हैं। जिन थालियों में वो खा रहे हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए था। अल्लाह ना करे अगर कोई चीज़ ऐसी थी भी, यानी लगता था कि इन्हें जो है वो लैला का साथ देना चाहिए, तो ये लैला को कह सकते थे कि लैला
आप जो है स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ें ना करें, क्योंकि सितारा की वजह से हम सब की रोज़ी रोटी लगी हुई है। अब ये कहना कि हम क्यों जी वो झूठ का साथ देते और ये करते वो करते, क्योंकि कहते हैं कि सितारा झूठी है और जो है वो लैला सच्ची है। तो एक चीज़ मैं इनको बता दूं, आप सच का साथ देते या झूठ का साथ देते ये आपके ऊपर था, आपकी अपनी मर्ज़ी थी। अगर आपको सितारा को झूठा ही साबित करना था, सितारा को बुरा ही साबित करना था, तो फिर आप थोड़ी सी गैरत दिखाते और अपने चैनल्स को डिलीट कर देते। अभी तक सितारा का दिया हुआ खा रही है आपकी लैला और आपकी नैनो और जितने भी इनकी फैमिली से सितारा के दुश्मन हैं, जैसे कि मामू जान, वो सब भी जो है वो सितारा का ही दिया हुआ खा रहे हैं। हाँ, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन वसीला सितारा का है। इस बात को क्यों नहीं मानते हो मतलबी खुदगर्ज़ भेड़ियों। जी दोस्तों, इसके साथ मैं लूँगी एंड, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, हाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करें ऑल के नोटिफिकेशंस के साथ, क्योंकि जो है वो नया सिस्टम आया हुआ है इसके ऊपर, वाईटी के ऊपर। जब तक आप ख़ुद से इसको इनेबल नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही होती। ऑल के अलावा भी आपको नोटिफिकेशंस जो हैं उनको अनलॉक करना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन फुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।